प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है और यह कहता है कि एक बहुत अच्छी भूमि है, चलिए उसे आप ले लीजिए। हालांकि भूमि के लेने का जो मन है वह आप पहले से बना रखे हैं और इसी क्रम में वह व्यक्ति आकर के आपसे कहता है कि जैसे भूमि मानकों को आपने तय कर रखा है, आप चाहते हैं कि ऐसी भूमि आपको चाहिए, वैसी भूमि आकर के आपको बता रहा है और कह रहा है कि चल करके आप भूमि देख लीजिए और ले लीजिए। तो ऐसे में कौन सी सतर्कता आपको रखनी चाहिए जिससे आने वाले दिनों में वह भूमि अच्छी हो और किसी भी तरह की कोई समस्या आपको भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। तो आइए इसको अच्छे तरीके से हम समझते हैं। दोस्तों, कोई जानने वाला या किसी भी तरह का भूमि का विक्रय करने वाला कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है और यह कहता है कि आप भूमि खरीद लीजिए, चलिए हम आपको भूमि दिखाते हैं। सबसे पहले यह बात है कि अगर आपने भूमि को क्रय करने का मन बनाया हुआ है और ऐसे क्रम में ऐसे व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्साहित होते हैं और भूमि को खरीदने का मन आप बनाते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि इस बात को भी आप समझें, उनके द्वारा जो बताए गए जो भूमि संबंधित विवरण है उसको आप गंभीरता से जानने का प्रयास करें। संबंधित साक्ष्यों को मांगे, चाहे वह खतियान हो, खतौनी हो या भूचित्र हो, इन सारे तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास करें। अगर भूमि कोई क्रय करके आपको बेचना चाहता हो तो उनके दस्तावेज यानी डीड सर्टिफिकेट को भी मांगने का प्रयास करें। इसके साथ ही साथ अगर आप मौके पर जा रहे हैं तो उस भूमि से सड़क की दूरी कितनी है, सड़क कहाँ अवस्थित है, सड़क भूचित्र में है या नहीं है, इसको आप जानने का प्रयास करें। अगर आप भूमि को क्रय कर रहे हैं तो भूमि जितना रकबा आप क्रय करेंगे, क्या उस रकबे में से कुछ अंश जो है सड़क में समाहित होगा या भूचित्र में जो सड़क को निर्धारित किया गया है वही होगा और आपके द्वारा खरीदा गया जो रकबा होगा भूमि का वह संपूर्ण आपका होगा। उसमें रास्ते की भूमि को कभी भी माइनस नहीं किया जाएगा। इन सारे तथ्यों का डिस्कशन आप निश्चित तौर पर करें। यह भी आप जानकारी प्राप्त करें कि जो भूमि का विक्रेता है वह भूमि विक्रेता के पास कैसे आई और क्या उस पर विक्रेता का दखल कब्जा वर्तमान में है या नहीं है। अगर दखल कब्जा है तो वह किस प्रारूप में है। इन सारे एक एक तथ्यों को आप धीरे धीरे जानने का प्रयास करें। किसी भी तरह की जल्दीबाजी वहां करने की आप कोशिश नहीं करें। तत्पश्चात जब आप मौके पर भूमि के विवरण को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, मौके का मुआयना कर लेते हैं, तब जाकर के उनसे भू अभिलेखों की मांग करें। भू अभिलेख में खतियान, खतौनी या कोई दस्तावेज की कॉपी होगी, उन कॉपी को आप लेकर के उसकी सत्यता की जानकारी आप संबंधित पोर्टल के माध्यम से निश्चित रूप से करें। अगर आप बिहार में इसकी सत्यता की जानकारी करना चाहते हैं तो इसकी क्रॉस चेक जो है बिहार भूमि के पोर्टल पर आप कर सकते हैं, या अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भूमि को खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप भूलेख वाले पोर्टल पर जाकर के आप इसकी सत्यता की जानकारी ले सकते हैं। उस भूमि के बारे में अगल बगल के लोगों से भी जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करें। साथ ही विक्रेता से इस बात को अवश्य जानें कि विक्रेता की कौन सी ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए विक्रेता हमें भूमि को बेच रहा है। इसके दो निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला यह कि वह इसका एक व्यवसायिक पैटर्न है, यानी वह भूमि को क्रय करता है और बेचता है, ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो यह जानने का प्रयास करें कि विक्रेता की ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है जिससे इस भूमि को वह बेच रहा है। अगर यह तथ्य पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अगर आपके पास सामने आता है कि इसकी कुछ जरूरत है, यानी लड़की की शादी करनी है या कहीं भवन बनाना है या कोई अन्य कार्य के चलते उसमें रकम की आवश्यकता है जिसके लिए यह भूमि को बेचना चाहते हैं, यह तथ्य अगर पूरी तरीके से पारदर्शी होकर के आप तक पहुंच रहे हो तो निश्चित रूप से वह जमीन सही है। और भू अभिलेखों के स्तर पर अगर आपने जांच कर लिए हैं, अगर करने में अक्षम है तो निकटतम कर्मचारी या संबंधित भू अभिलेख को जानने वालों से उसे दिखा करके इन तथ्यों की जांच आवश्यक रूप से आप करा लें। जब विक्रेता
भू अभिलेख के स्तर पर और स्थल के स्तर पर दोनों ही रूप से प्रमाणित हो जाए, तो ऐसे में आप इस तरह की भूमि को खरीद सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मौलिक उद्देश्य यही था कि अगर आपके पास त्वरित रूप से कोई अगर आता हो और भूमि को विक्रय करने की बात कर रहा हो, तो ऐसा नहीं कि आप उसे ऐसे ही मना कर दें। निश्चित रूप से अगर आपको खरीदने की इच्छा है, भूमि की तलाश में है, तो मौके और अभिलेखों का मुआयना निश्चित रूप से करें, ताकि हो सकता है कि वह भूमि आपके लिए सबसे संतुलित और अच्छा अवसर देगी। तो दोस्तों, भूमि को खरीदने से पहले अगर इस तरह के जानकारी और बेचने के क्रम आपके सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से इसको इस स्तर पर जांच करके आप भूमि को क्रय कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो कमेंट में निश्चित पूछिए, मैं उसका उत्तर त्वरित देता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपने अपना कीमती समय मेरे चैनल पर अभी तक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।